जय श्री राम। पिछले वीडियो में महर्षि शतानंद ने राम, लक्ष्मण और राजा जनक को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की कथा सुनाया। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से कहा, हे महामुनि विश्वामित्र, आप राम और लक्ष्मण के साथ मेरे इस वैदिक यज्ञ में पधारे हैं। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली और कृतज्ञ मानता हूँ। शतानंद मुनि के मुख से मैंने और श्री राम ने आपकी महान तपस्या के विषय में विस्तार से सुना है। आपकी अद्भुत कथाएं सुनते हुए मुझे कभी तृप्त नहीं होती, किंतु अब सूर्यास्त हो रहा है। अभी मुझे विदा लेने की अनुमति दे। तत्पश्चात मिथिला के राजा जनक ने अपने गुरुओं और संबंधियों सहित ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने शिविर की ओर चले। अगले दिन प्रातः काल राजा जनक ने महात्मा विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण सहित आमंत्रित किया। राजा जनक बोले, हे देव स्वरूप मुनि, आपका स्वागत है। कृपा कर बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कहा, ये दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये जगत में प्रसिद्ध क्षत्रिय है और आपके पास स्थित उस अद्भुत धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप वो धनुष दिखा दे तो इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और वे प्रसन्न होकर लौट जाएंगे। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिवर, मैं पहले ये बताता हूँ कि वह धनुष यहाँ कैसे आया। हमारे वंश के मूल पुरुष निमि के छठे वंशज राजा देवरात थे। भगवान शिव ने स्वयं ये धनुष उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विनाश के समय भगवान रुद्र ने क्रोध में इस धनुष को उठाया और देवताओं को चेतावनी दी। महादेव ने कहा कि यज्ञ में उन्हें भाग न देने के कारण वे इस धनुष से देवताओं का विनाश कर देंगे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। शिव प्रसन्न हुए और शांत हो गए। तब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। बाद में देवताओं ने ये दिव्य धनुष हमारे पूर्वज देवरात को सौंप दिया। एक बार जब मैं यज्ञ के लिए भूमि जोत रहा था, तब पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई। हल्की रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। सीता गर्भ से जन्म नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अपनी पुत्री की भांति पाला। मैंने निश्चय किया कि उसका विवाह केवल पराक्रम के आधार पर होगा। जब मेरी पुत्री सीता विवाह योग्य हुई तो अनेक राजा उसके हाथ मांगने आए। मैंने उन सभी को मना कर दिया और कहा कि केवल वीरता ही कन्या शुल्क होगी। सभी राजा मिथिला आए और उस धनुष की शक्ति को परखना चाहा। शिव के उस धनुष को उनके सामने लाया गया, किंतु कोई भी उसे उठा तक नहीं गया। उनकी निर्बलता देखकर मैंने उन्हें जाने को कहा। अपमानित होकर वे राजा क्रोधित हो गए और मिथिला पर आक्रमण करने लगे। 1 वर्ष तक नगर के साधन क्षीण होते गए और मैं अत्यंत दुखी हो गया। तब मैंने कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे 4 प्रकार की सेना प्रदान की। उस दिव्य सेना से वह अहंकारी राजा पराजित होकर भाग गए। हे महर्षि, यही वह तेजस्वी और महान धनुष है। मैं इसे राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यदि श्री राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी पृथ्वी से उत्पन्न पुत्री सीता का विवाह उनसे कर दूंगा। राजा जनक के ये वचन सुनकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम को धनुष दिखाया जाए। इसके बाद राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्य धनुष लाया जाए। मंत्रियां एक बड़े लोहे के संदूक को बाहर लाए। उस संदूक में भगवान शिव का धनुष रखा था। संदूक में 8 पहिए लगे थे। उसे खींचने के लिए 5000 शक्तिशाली पुरुषों की आवश्यकता पड़ी।
वे बहुत कठिनाई से उसे खींच पाए। मंत्रियों ने संदूक को राजा जनक के सामने रखा। उन्होंने कहा, हे राजन, आप राजकुमारों को ये धनुष दिखाइए। राजा जनक ने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण से कहा, हे ब्राह्मण, ये धनुष हमारे वंश द्वारा पूजित रहा है। बड़े बड़े बलवान राजा भी इसे उठा नहीं पाए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और नाग भी इस धनुष को नहीं साध सके, तो मनुष्यों की क्या शक्ति होगी। फिर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, हे महामुनि, ये श्रेष्ठ धनुष लाया जा चुका है, कृपया इसे दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। राम ने गुरु की आज्ञा मानी। उन्होंने संदूक खोला और धनुष को देखा। राम ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मैं इस धनुष को छूना चाहता हूँ। मैं उसे उठाने या चढ़ाने का प्रयास करूंगा। राजा जनक और विश्वामित्र ने सहमति दी। दोनों ने कहा, ठीक है। राम ने धनुष को बीच से पकड़ा। हजारों लोग ये दृश्य देख रहे थे। राम ने धनुष को आसानी से उठा लिया। उन्होंने बिना प्रयास के उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी। जब राम ने प्रत्यंचा को खींचा तो धनुष बीच से टूट गया। उस समय भयंकर गर्जना हुई। वह आवाज बिजली गिरने जैसी थी। धरती भी जोर से कांप उठी। इस तेज ध्वनि से सभी लोग मूर्छित हो गए। केवल विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण होश में रहे। कुछ समय बाद सभी को होश आया। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर फिर कहा, हे भगवान, मैंने राम का पराक्रम देख लिया है। ये घटना अद्भुत और अकल्पनीय है। मेरी पुत्री सीता दशरथ पुत्र राम से विवाह करके हमारा वंश का गौरव बढ़ाएगी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वह मुझे प्राणों से भी प्रिय है और राम के योग्य है। यदि आप सहमति दे तो मैं अपने मंत्रियों को तुरंत अयोध्या भेजूंगा। वे राजा दशरथ को सब कुछ बताएंगे और उन्हें यहाँ विवाह के लिए लाएंगे। विश्वामित्र ने अनुमति दे दी। राजा जनक ने अपने मंत्रियों को अयोध्या भेजा। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे पूरी घटना बताए और राजा दशरथ को मिथिला ले आए। तो इस प्रकार राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता को प्राप्त कर लिया। अगले वीडियो में हम सीता राम के विवाह के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर